कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी भूल में रहते हैं कि प्रभु का ज्ञान सबको नहीं मिल सकता, यानी इस पर सबका अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से नदी का जल सबकी प्यास बुझा दिया करता है, जिस तरह से नदी के पानी के लिए कोई फर्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई गोरा भी उस पानी को पी सकता है, कोई काला भी उस पानी को पी सकता है, कोई भी भाषा बोलने वाला, कोई भी पहरावा पहनने वाला, किसी भी संस्कृति से ताल्लुक़ रखने वाला उस नदी का जल पीकर अपने आप को तृप्त कर सकता है। तो इसी तरह से संत महापुरुषों के पास भी जो वस्तु होती है वो किसी एक जाति के लिए नहीं होती है। वो वस्तु यानी वो ज्ञान सभी के लिए होता है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हर एक इंसान, हर मानव ने अपने कदम बढ़ाने हैं। परंतु मात्र सच का बयान कर लेने से जीव आत्मा की भूख मिटने वाली नहीं है। जिस तरह से अगर पिता के पेट को भोजन प्राप्त हुआ तो पिता की ही सेहत बनती है, तो इसी तरह से बेटे बेटियों को भी भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता है, तभी उनके शरीर में रक्त बढ़ेगा। और इसी तरह से एक बच्चा पढ़ता है, स्कूल जाता है, फिर कॉलेज में दाखिल होता है, पढ़ लिख कर वो एमए की डिग्री प्राप्त कर लेता है, और उसका एक छोटा सगा भाई वो कभी स्कूल ही नहीं गया, वो पढ़ा ही नहीं, और वो बहुत प्रसन्न हो रहा है। कहता है कि देखना अब मुझे एक ही महीने में नौकरी मिल जाएगी। तो बड़े भाई के तो डिग्री मिली है, उसको तो नौकरी मिलने की संभावना है, लेकिन तो कहाँ उस डिग्री के सहारे नौकरी की आस लगाए बैठा है। तो इसी तरह से इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो महापुरुष, संत जन, भक्त जन इस संसार में हुए हैं, उन्होंने ऊंचे काम किए हैं, उनके ऊंचे कर्म रहे हैं, उनकी समदृष्टि रही है, उनके मन में दया रही है, वो चारों वर्णों को साथ लेकर चले हैं। उन्होंने भीलनी को भी अपनाया है, सुदामा को भी सत्कार दिया है। उनके ऊपर जिन्होंने वार किए, उन्होंने उनको दुख दिए, उनका भी उन्होंने भला ही मांगा है। लेकिन सोचने की बात है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। यानी केवल बयानों से हम ऊंचे धर्मी या संत नहीं हो सकते हैं। वो बयान जो हम कर रहे हैं वही भावना हमें अपनाने की ज़रूरत है, उसको आचरण में लाने की ज़रूरत है, उसको जीवन का अंग बनाने की ज़रूरत है। तभी हम सही मायनों में सुख पा सकते हैं, आनंद पा सकते हैं। आज धर्म को एक नीची नज़र से देखा जाता है, और धर्म को ही सारी मुसीबतों की जड़ मान लिया जाता है। इसके पीछे का कारण यही है कि जैसे महापुरुषों ने कहा है कि शेख सबूरी बाहिरा क्या हज काबे जाए, जाका दिल साबुत नहीं ताको कहाँ खुदाए। ये जो एक रोशनी का सूत्र है, इसको अपनाना होगा। इसके बगैर कभी भी, किसी समय में भी, किसी युग में भी, कहीं भी, किसी स्थान पर कोई प्रेम भरा वातावरण नहीं बन पाया है। अगर हम पुरातन युगों की बात करते हैं, अगर हम द्वापर को महान मानते हैं, तो उन युगों की महानता किस कारण थी? समय में अपने आप तो कोई
शक्ति या विशेषता नहीं होती है। अगर उसमें कोई विशेषता होती तो उस वक्त का सारा वातावरण भक्ति भरा होना चाहिए था। लेकिन उन्हीं युगों में जहाँ भक्ति भाव दिखाई दे रहा है वहाँ महाभारत की जंग भी दिखाई देती है। उन्हीं युगों में रावण कुछ का कुछ किए जा रहा है। कहने का भाव कि उन युगों में भी शांति और आनंद वहीं पर रहा है जहाँ पर ऊंची भावनाएं रही हैं। जिस घट में भी ऊंची भावनाएं हैं वो घट जहाँ पर भी बैठ गया है उसने वहीं पर वातावरण को शांत बना दिया है। तो युगों का बंटवारा तो किया गया है लेकिन साधन हमेशा से वही रहा है। उस साधन में कोई फर्क नहीं आया है और ना ही भक्तों और भक्ति की पहचान में कोई फर्क आया है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में भक्त की कोई और पहचान होती थी और कलयुग में भक्त की कोई और पहचान हो जाएगी। उन युगों में शायद कर्म भक्त की पहचान होती थी, तो आज के युग में केवल लिबासों के बदलने से या बाहर के पहरावे से ही भक्त की पहचान नहीं हो जाएगी। हमें ख्याल यही रखना है कि पार उतारा उसी का होता है जो प्रयत्न करता है। यानी अमीर तो वही होगा जिसको धन की प्राप्ति होगी और जिसके पास धन ही नहीं होगा तो वो हमेशा लाचार ही रहेगा। इंसान के मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है और ये कैसे दिखते हैं। तो इंसान का ये सवाल ही गलत है। इंसान पूछता है कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। इस प्रश्न का आधार तो ठीक ऐसे है जैसे बिना पत्तों का वृक्ष, जैसे श्वासों के बिना हमारे प्राण, बिना रोशनी के सूरज, बिना चांदनी का चांद। भला इंसान परमात्मा के बारे में क्या प्रश्न पूछेगा? प्रश्न पूछना तो छोड़ो, जिन्होंने इस परमात्मा को जाना है तो क्या कभी उनके द्वारा आज तक कोई उत्तर दिया जा सका है? ये बिना अर्थ के प्रश्न पूछने से मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये तो जब कभी कुछ ना सूझे तो बस पूछ बैठते हैं कि भगवान कौन है, कैसा दिखता है। ये ना समझी कभी किसी के काम नहीं आएगी और उनके लिए तो इस बेकार के प्रश्न का कोई भी मायने नहीं रहा है। जिनके भीतर इस परमात्मा को पाने की जिज्ञासा बड़ी प्रगाढ़ रूप में रही है, वो ये सोचते हैं कि मैं कैसे पाऊं, बस मुझे कोई रास्ता दिखा दे। और जब पा लिया तो निःशब्द हो गए। फिर जीवन भर इस मार्ग पर चल दिए और संसार को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे। तो विश्वास रखो, एक बार मार्ग पर चल दिए तो एक दिन मंजिल पर भी खुद पहुंच जाओगे। परमात्मा ना तो पूछने का सवाल है और ना ही उत्तर देने का जवाब, क्योंकि जो जान गए हैं उनके पास तो शब्द ही नहीं बचे हैं। और जो इसका वर्णन कर सके, परमात्मा को जानना अर्थात शब्दों की सीमा से परे हो जाना होता है, समय के पार निकल जाना होता है, निशब्द निर्विचार शून्य हो जाना होता है। तो अगर पूछना ही है तो मार्ग के विषय में पूछो कि किस मार्ग पर चलकर उसे प्राप्त किया जा सके। पूछना है तो दिशा के बारे में पूछो कि किस दिशा पर चलें ताकि इस मंजिल तक पहुंचा जा सके। पूछना है तो अपने भीतर उठ रही इस परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा के बारे में पूछो, ना कि वो कौन है, कैसा दिखता है। इन फिजूल के सवालों में मत पड़ो, वरना लोग तुम्हें फंसा लेंगे। कैसा दिखता है सारा विश्लेषण तुम्हारे सामने रख देंगे, तो तभी समझ जाना कि तुम गलत द्वार पर खड़े हो। सही मार्ग
तुम स्वयं से ही जान पाओगे, अपने भीतर के मौन में ही पहचान पाओगे। बस उस पथ पर चलते हुए अपने पैरों को कभी डगमगाने मत देना, फिर जो प्रीत कराए वही प्रीतम हो जाए।